बड़ी खबर आपको बताते थे, इजराइल को भी ईरान की बहुत बड़ी धमकी यहां पर दी गई है। वॉर ब्रेकिंग में देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, किसी भी वक्त न्यूक्लियर साइट को उड़ाया जा सकता है। ईरान ने यह भी कहा है कि न्यूक्लियर साइट का वीडियो जारी करते हुए इजराइल की जो डिमोना न्यूक्लियर साइट है, ये उसका वीडियो इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं। ये डिमोना न्यूक्लियर साइट है इजराइल की, और ईरान ने यह वीडियो जारी करके ये साफ कर दिया है कि दरअसल ये जो न्यूक्लियर साइट इजराइल की है वो उसके निशाने पर है, और अगला टारगेट जब तक इसे खत्म नहीं करेगा ईरान, तब तक उसके हमले रुकेंगे नहीं, क्योंकि इसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार इजराइल टारगेट कर रहा था। और लगातार अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद, अमेरिका के इस वॉर में सीधी एंट्री के बाद यहां पर अब एक्टिव हुआ है ईरान भी, इस लिहाज से कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त वहां पर चल रहा है डिमोना में, इजराइल का बेहद ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और डिमोना साइट को लेकर जो न्यूक्लियर साइट है इजराइल की, इसके बारे में किसी के पास कोई डिटेलिंग नहीं है, इस लिहाज में कि अंदर दरअसल वहां पर है क्या, कितने बड़े पैमाने पर वहां पर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल चला रहा है। क्योंकि ना तो इजराइल एनपीटी में शामिल है और ना ही इजराइल अपने यहां पर IAEA या किसी और परमाणु एजेंसी को वहां पर आने देता है। अब दरअसल समझिए इजराइल का इलाका, इजराइल का जो डेजर्ट वाला इलाका है, उस तरफ ये डिमोना उसकी न्यूक्लियर साइट है। ये वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से, और ये इसमें यहां पर लिखा हुआ है कैसे उसके निशाने पर ये है। अब ये देखिए ये पूरा न्यूक्लियर, ये 3D मैप के जरिए दरअसल इस वीडियो में बता रहा है ईरान कि ये जो डिमोना की न्यूक्लियर साइट है वो उसके निशाने पर है, और लगातार जिस तरह से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान लगातार टारगेट कर रहा है इजराइल पर, तो ये भी दरअसल उसकी हद में, उसकी जद में यहां पर पूरी तरह से मौजूद है। ये उसकी तरफ से यहां पर साफ किया गया है। तो ये डिमोना जो न्यूक्लियर साइट है इजराइल की, इसके बारे में ना IAEA को कोई इंफॉर्मेशन है और ना ही चूंकि NPT से भी बाहर है इजराइल, तो इजराइल लगातार खुद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों से आगे बढ़ा रहा है, और ये भी इस तरह का दावा है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान को ये सब कुछ करने से वो रोक रहा है, लेकिन एक और वॉर ब्रेक बनाए हुए है इजराइल पर। और अगर ये फैक्ट्री अगर बड़ी तादाद में अगर यहाँ पर डैमेज हुआ होगा, तो ये सीधे तौर पर उसकी ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उस पर सीधे तौर पर यहां पर वो असर डालेगा। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, शुरुआत आपसे ही। बीती रात 2000 किलोमीटर दूर जाकर इजरायली एयरफोर्स के विमान ने टारगेट किया है उस फैक्ट्री को जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के इंजन ईरान तैयार कर रहा था। इतनी दूर जाकर ये अटैक, ये पहली बार देखा गया इस पूरे एग्रेशन में। देखिए सर, सबसे पहले तो ना एक बड़ा अच्छा कोट बोला जाता है कि अ कैंसर स्पेशलिस्ट इज द लास्ट पर्सन हु वांट्स अ क्योर फॉर कैंसर। तो वॉर एक बिजनेस है, और इस समय जो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है वो है अमेरिका। और अगर आप पूरी सिनेरियो देखें, सबसे सेफ भी अमेरिकन ही हैं। हम अगर इस समय कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो अमेरिकन को कोई मेजर फर्क पड़ेगा नहीं, डायरेक्टली उन्हें कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ईरान की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका को डायरेक्ट कुछ भी इंपैक्ट करे। हाँ, उनके जो एयर बेसेस हैं, नेवल पावर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत टारगेट कर सकता है, लेकिन इतना एस्केलेट वो नहीं कर सकता, नंबर वन। सेकेंड, जो हम ये डिस्टेंस हम बॉम्बिंग देख रहे हैं इजराइल की हुई या US की हुई, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है ईरान का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है इस समय, उनका डिफेंस सिस्टम। ईरान का सबसे वीक पॉइंट है वो है उनकी एयरफोर्स, और उनका डिफेंस सिस्टम हार्डली अवेलेबल है। अगर हम देखें, विंटेज एयरक्राफ्ट्स हैं, F-14 टॉमकैट्स, F-4 वगैरह हैं, जो बहुत पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं, उनसे आप इजरायली एयरक्राफ्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। लिटरली एयर सुपेरियरिटी इस समय है, लेकिन जो अटैक टैक्टिक्स हैं इस समय ईरान की, वो बाय एयर नहीं है, वो हैं उनकी मिसाइल पार और उनके जो प्रॉक्सीज हैं। और इसीलिए जो इस समय टारगेट करा जा रहा है वो मिसाइल्स को टारगेट नहीं करा जा रहा है, वो लॉन्चर्स को टारगेट करा जा रहा है, लॉन्चिंग साइट्स को टारगेट करा जा रहा है। क्योंकि लेट्स से अगर मेरे पास 8000 10,000 मिसाइलें हैं, मैं उनको तब तक फायर नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे लॉन्चर्स और साइट्स इंटैक्ट नहीं है। तो अगर वो आप उड़ा देते हैं, तो इस समय उनका जो सबसे स्ट्रेटेजिक टारगेट है इजराइल का, वो इनके लॉन्चर्स हैं, इनकी लॉन्च साइट्स हैं, इसलिए इतनी अच्छी पेनिट्रेशन वो कर पा रहे हैं। 15 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ यहां पर, क्योंकि उसके 6 जो एयरबेस थे ईरान के, उसे इस बार इजरायली एयरफोर्स ने टारगेट किया है। आप बने रहेगा प्लीज, मेरे लगातार आपसे बात करता रहेंगे।